1971 ईस्वी में चंगेज खान के पोते कुबलाई खान ने युआन सल्तनत की बुनियाद रखी। यह चीन की तारीख में पहली बार था जब किसी गैर मुल्की यानी मंगोल हुकूमत ने चीन पर अपनी पकड़ मजबूत की। इस दौर में मंगोल फतूहात ने न सिर्फ सरजमीनें बदलीं बल्कि तहजीब और निज़ाम की शक्ल भी। मंगोल फतूहात के बाद मगरबी एशिया और वुस्त एशिया से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान चीन पहुंचे। ये लोग साइंसदान, ताजिर, अफसर और फौजी थे जो अपनी माहिरी के साथ मंगोल सल्तनत की तामीर में शरीक हुए। इनकी आमद ने चीन के अंदर तहजीबी गुंजाइश को बढ़ाया। मुसलमानों को सैमू नामी एक खास तबके में शुमार किया गया जो गैर चाइनीज कौमों पर मुश्तमिल था। ये लोग हान चाइनीज से ऊपर समझे जाते थे और मंगोल हुक्मरानों के करीब थे। उन्हें इक्तदार और रियायतें अता की जाती थीं। मुसलमानों को माली निजाम, तिजारती मराकिज और फौजी खिदमात में आला ओहदों पर फाइज किया गया। मिसाल के तौर पर 12 गवर्नरों में से 8 मुसलमान थे। ये मंगोलों के एतमाद की दलील थी। युआन दौर में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 40 लाख तक पहुंच गई, जो उस वक़्त की सबसे बड़ी गैर हान अक़लियत थी। उन्होंने शुमाली चीन, यूनन और समुद्री शहरों में अपने मराकिज बनाए, मसाजिद और बाजार तामीर किए जो उनके माशी और तहजीबी अफ़आल का मरकज़ बने। चाइनीज दस्तावेजों में मुसलमानों को हुई कहा गया। यही नाम बाद में हुई कौम की बुनियाद बना। मुस्लिम साइंसदानों ने फल्कियात, तिब और रियाजी के मैदानों में अहम काम किया। ईरानी माहिर फल्कियात जमालुद्दीन ने कुबलाई खान को आसमानी आलात पेश किए जो चीन की साइंस में इनकलाबी कदम थे। मुस्लिम इंजीनियर्स ने हुई पांव जैसी मंजीखें बनाई जिनका इस्तेमाल सियांग्यांग की जंग में हुआ और मंगोल फौज की ताकत में इजाफा हुआ। मुसलमानों ने टैक्स, करेंसी और तिजारती पॉलिसी की तश्कील में अहम किरदार अदा किया। उनकी माली महारत युआन सल्तनत की माशी इस्तेहकाम का बायस बनी। समुद्री शहरों में मुस्लिम अफसरों ने तिजारती मुआहदात और समुद्री तिजारत को मुंजदम किया जिससे चीन आलमी तिजारती नेटवर्क से वाबस्ता हुआ। मुस्लिम फौजी अफसरों ने मंगोल मुहिमों में हिस्सा लिया, खासकर जुनूबी सोंग सल्तनत के खिलाफ, जहां उनकी फौजी हिकमत अमली बहुत अहम रही। मंगोलों ने मुसलमानों को आला ओहदे देकर हान चाइनीज के असर को कमजोर किया ताकि अपनी पकड़ मजबूत रख सके। मुस्लिम मिमारों ने दारुल हुकूमत दादू, आज का बीजिंग, की तामीर में हिस्सा लिया। मीरुद्दीन जैसे मिमारों ने शहर की मंसूबाबंदी में अहम किरदार निभाया। मुस्लिम उलमा ने कुबलाई खान को तिब, फल्कियात और जुग्राफियाई मशवरे दिए। इब्न सीना की किताब कानून का चीनी ज़बान में तर्जुमा हुआ जिसने तिब्बी इल्म को बढ़ाया। मुसलमानों ने इस्लामी मदरसों की बुनियाद डाली जहां अरबी और फारसी की तालीम होती थी। इन इदारों ने दीनी तालीमात के इशा को यकीनी बनाया। इन्होंने चाइनीज ज़बान और रस्म व रिवाज को अपनाया मगर नमाज, रोज़ा और दीगर इस्लामी रस्मों को बरकरार रखा। चाइनीज मसाजिद में इस्लामी और हान फन तामीर का हसीन इम्तिजाज देखने को मिलता है। मसलन बीजिंग की न्यूजी मस्जिद इसका बेहतरीन नमूना है। मुस्लिम उलमा ने अरबी फारसी साइंसी मतन का चीनी में तर्जुमा किया जिससे चाइनीज तिब और फल्कियात को नई जान मिली। चीन के मुख्तलिफ हिस्सों में, खासकर यूनन और फुजियान, युआन दौर में कई मसाजिद तामीर हुई। मुसलमानों ने कुरान और हदीस की तालीमात को चीनी में बयान किया। हान किताब जैसी तसानीफ इस्लामी और कन्फ्यूशियस फलसफे को जोड़ने की एक मिसाल बनी। चाइनीज खत्ताती और तस्वीर कशी में इस्लामी असर नजर आया जबकि मुसलमानों ने चीनी लिबास और तहजीब अपनाई। ये दोनों कौमों की रूहानी हमाहंगी की दलील है। मुसलमानों ने चीनी खाने में हलाल उसूलों को शामिल किया जिससे गोश्त की तैयारी और खाने के अंदाज में तब्दीली आई। चाइनीज मौसीकी में ईरानी और अरबी सुरों का असर आया, खासकर शाही दरबार की मौसीकी में, जिसने नई धुनें पैदा की। युआन दौर में बौद्ध, ईसाई और मुसलमानों के दरमियान रूहानी बर्दाश्त पाई जाती थी जो मजहबी रवादारी की बेहतरीन मिसाल थी।
मुसलमानों ने समाज में सिद्क, इंसाफ और खैरात जैसी कदरों को आम किया, जिससे समाजी बेहतरी को फरोगा मिला। अरबी फारसी अल्फाज मसलन अल्लाह के लिए जेनजू का इस्तेमाल चाइनीज जबान में राइज हुआ, जो इस सांस्कृतिक तबादले की मिसाल है। मुस्लिम हकीमों ने चाइनीज तिब्ब में आंखों की सर्जरी जैसे नए तरीके शामिल किए। इस्लामी मदरसों में 14 सहीफे शिसी पेंजिंग पढ़ाए जाते थे, जिससे तालीमी इख्तिलाफ बढ़ा। शुरुआत में मुसलमानों को मजहबी आज़ादी हासिल थी, मगर बाद में मंगोल हुक्मरानों ने हलाल जबीहा और खतना जैसी रस्मों पर पाबंदियां लगा दी। उन्हें मंगोल खाना खाने पर मजबूर किया गया और ऐसे कानून नाफिज किए गए जो इस्लामी उसूलों के खिलाफ थे। कुछ मुसलमानों को गुलाम समझा गया और जुल्म की वारदातें भी पेश आईं, जिसने उनकी समाजी हैसियत को मुतासिर किया। युआन सल्तनत के जवाल पर मुसलमानों ने बगावत में हिस्सा लिया, जैसे इस्पाह बगावत जो दबा दी गई, मगर उन्होंने एहतजाज दर्ज कराया। मुस्लिम जनरल्स जैसे लान यू और मो यिंग ने युआन हुकूमत के खिलाफ बगावत की और मिंग सल्तनत की बुनियाद में अहम किरदार निभाया। मिंग दौर में भी मुसलमान माली और फौजी ओहदों पर रहे, लेकिन युआन दौर जैसी रुतबा उन्हें नहीं मिल सका। युआन दौर के मुसलमानों की औलाद ने हुई कौम की बुनियाद रखी, जो आज भी चीन की एक मारूफ मुस्लिम कम्युनिटी है। इन मुसलमानों ने चीन के खाने, फन तामीर और अदब पर गहरे असर छोड़े, जो आज भी चाइनीज तहजीब का हिस्सा है। मुस्लिम ताजिरों ने चीन को वुस्ते एशिया, ईरान और अरब दुनिया से मिलाया, जिससे तिजारती रास्ते मजबूत हुए। होडेंगजू जैसे उलमा ने जिंगतांग, लामजियाओयू कुरानी तालीम का निजाम पेश किया, जिससे इस्लामी तालीम चीनी में आम हुई। वान डायू और लियू जही जैसे मुसन्निफीन ने हान किताब तहरीर की, जिसमें इस्लामी तालीमात को कन्फ्यूशियस जबान में बयान किया गया। युआन दौर के मुसलमानों की खिदमात को चाइनीज तारीख में तस्लीम किया गया। खासकर बीजिंग और यूनन में उनकी तामीरात आज भी काबिल-ए-दिद हैं। आज की चाइनीज मुस्लिम कम्युनिटी की तहजीबी और मजहबी रवायात युआन दौर की विरासत का हिस्सा है, जो उनके दायमी असर को जाहिर करती हैं।